दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बीमार है तो दवा के रूप में, बीमार नहीं है तो अमृत के रूप में काम करेगी। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो समय निकाल करके ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आज के वीडियो में जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी से दोस्तों आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो भी दोस्तों आपके लिए जरूरी है, नहीं कोई बीमारी है तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो ध्यान से सुनने के बाद आपके मन में कुछ और विचार है या जानने की इच्छा है या कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है तो तुरंत कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिए। दोस्तों, हर एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा और आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों, आज हम जिस डाइट व दिनचर्या के बारे में बात करेंगे, वह डाइट व दिनचर्या दोस्तों अगर आप बीमार हैं तो दवा के रूप में काम करेगी, बीमार नहीं है तो अमृत के रूप में काम करेगी। आइए जानते हैं दोस्तों आज की डाइट व दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, इसे हम 3 स्टेप में जानेंगे। पहले स्टेप में हम बात करेंगे दिनचर्या के बारे में, दूसरे स्टेप में बात करेंगे हम डाइट के बारे में, और तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे दोस्तों हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए तीनों स्टेप को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, पहली दिनचर्या जो आपको अपनानी है, किसी भी कीमत पर इसे आप आजमा लीजिए। 3 महीने के लिए इसे आजमा के आप देखिए, ट्रायल के तौर में 3 महीने के अंदर यही दिनचर्या आपके शरीर को निरोगी बना देगी। आपके शरीर में कोई छोटी या बड़ी बीमारी, कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। मान के चलिए कोई भी बीमारी है तो दोस्तों यह दिनचर्या उस बीमारी के लिए जो आप मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, जो भी दवा आप ले रहे हैं, उसकी खुराक आधी हो जाएगी 90 दिन के अंदर। अगर इसी नियम को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहे लगातार 6 महीने, तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को यह दिनचर्या ठीक कर सकती है। आपका शरीर पूर्ण रूप से 6 महीने के अंदर निरोगी हो जाएगा बिना दवा के। आप ट्राई करके देखिए। वह दिनचर्या क्या है दोस्तों? आपको दिनचर्या है, खाने को मैनेज हम करेंगे। खाने का समय आपको निर्धारित करना है। वो समय है दोस्तों सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। ये 2 समय नोट कर लीजिए। आपको सुबह 9 बजे के बाद जो कुछ खाना पीना है आप खाइए, और शाम 6 बजे के पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, और सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, पानी आप पी सकते हैं, लेकिन खाना कुछ भी नहीं है सूर्य डूबने के पहले खाना। सूर्य डूबने के पहले जो आप खाएंगे वह हल्का खाना होगा, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हैवी डाइट नहीं होगी। तो दोस्तों जब ये समय आप आजमाते हैं, इस समय को आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों आप देखिए शाम को 6 बजे आपने खाया, सुबह 9 बजे आप खा रहे हैं, यानी 15 घंटा डेली आप उपवास कर रहे हैं। जब आप 15 घंटा डेली उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को निरोगी बनाता है, अपने आप को रीस्टार्ट करता है, क्योंकि उसे समय मिल जाता है आराम करने का, अपने आप को रिपेयर करने का। और 15 घंटे में हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, अच्छी सी नींद आती है। और दोस्तों रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, रात में गैस एसिडिटी का बनना, रात में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, रात में बीपी बढ़ना, ये कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और आपके शरीर में जो एक्सेस चर्बी है, एक्स्ट्रा चर्बी है, मोटापा है, वो दूर हो जाएगा। वजन कंट्रोल होने लगेगा। वजन नहीं बढ़ा है, मोटापा नहीं है, तो दोस्तों स्थिर हो जाएगा, जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, बीमारी धीरे धीरे अपने आप आपका शरीर ठीक होने लगेगा। 90 दिन के अंदर रिजल्ट आपके सामने होगा। तो क्या आपको करना है? सुबह 9 बजे के बाद खाना है और शाम 6 बजे के पहले अपना खाना बंद कर देना है।
इस पहले नियम को आप जरूर आजमाइए। दूसरे दिनचर्या में आपको क्या फॉलो करना है, 2 घंटे डेली का समय निकालिए। किसी भी कीमत पर 2 घंटे सुबह का समय निकालिए। वो समय है दोस्तों 5 बजे से 7 बजे हो सकता है, 6 बजे से 8 बजे का समय हो सकता है, जो आप मैनेज कर सके। और ये 2 घंटे का समय आप कहाँ पे बिताएंगे, जहां पे हरी घास हो, जहां पे मिट्टी हो, वहीं पे नंगे पांव, क्योंकि एक बार हमें धरती माता से जुड़ना ही चाहिए। वहीं पे नंगे पांव 2 घंटे जम के मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए, एक्सरसाइज करिए, जो कुछ आप कर सकते हैं नंगे पांव उसी स्थान पे करिए। जब नंगे पांव आप दोस्तों मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ पैर में चुभते हैं, एक्यूप्रेशर का काम करता है। उसकी बूंदे जब पैर में लगती है तो दोस्तों धरती माता से हमें अर्थ मिलता है, धरती माता से हमें शक्ति प्रदान होती है। इसलिए हमें 2 घंटे वहीं पे करना है। और इस 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ भी करिए, शरीर से पसीना निकलना चाहिए। पसीना दोस्तों जब निकलता है तो जान लीजिए फिल्टर का काम होता है। हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ, गंदगियां बाहर निकलती हैं। और इसमें 3 प्राणायाम जरूर करना है। पहला अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट, और हो सके तो आप शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, कुछ और करिए। इसके बाद दोस्तों 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। डेली 10 से 15 मिनट का ध्यान। तो दो काम क्या करना है, दिनचर्या में 2 बदलाव जरूर करना है। पहला बदलाव आपको बता दिया, सुबह 9 बजे खाना है, शाम को 6 बजे से पहले। दूसरा बदलाव, डेली 2 घंटे आपको अपने शरीर के लिए निकालना है। चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 80 साल के हैं, 2 घंटे सबके लिए जरूरी है, स्त्री पुरुष सबके लिए। ये तो बात हो गई दोस्तों दिनचर्या की। अब हम चलिए बात करते हैं डाइट की। हमारी सुबह की शुरुआत कैसे होगी। दोस्तों आप सुबह की शुरुआत किसी पानी से करिए। जो आप अपने सुबह की शुरुआत चाय से करते हैं, चाय से नहीं करना है दोस्तों। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो चाय के स्थान पर आपको इन पानी से शुरुआत करना चाहिए। उनमें हो गया अदरक पानी, जो पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद है, भूख को बढ़ाता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है, हृदय रोग से बचाता है, क्योंकि अदरक में जिंजरोल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। अदरक पानी बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप चाय पानी पीते तो उसे छोड़ करके आप अदरक पानी पीना शुरू कर दीजिए। अदरक पानी पीना बहुत ही आसान है। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उसे खूब उबालिए। 2 कप पानी उबलते उबलते जब 1 कप पानी बचे तो दोस्तों इसी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए। बस इतना ध्यान देना, इस पानी को पीने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो समय भी हम मैनेज कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप 8 बजे योगा एक्सरसाइज करके घर पे आ गए, तो 8 बजे आप इस पानी को पी लीजिए, 9 बजे के बाद आप खाना खाइए। सबसे बेस्ट तरीका है। अदरक पानी पी सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं, सौंफ पानी पी सकते हैं, मेथी का पानी पी सकते हैं, अजवाइन का पानी पी सकते हैं। ये जो पानी है मौसम के हिसाब से आप पीजिए, अपने शरीर में बीमारी के हिसाब से पी लीजिए। चलिए थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं। अगर दोस्तों ठंडी का मौसम है तो अदरक पानी पी लीजिए। अगर गर्मी का मौसम हो तो जीरे का पानी या सौंफ का पानी पीजिए। अगर आपके शरीर में ब्लड शुगर या डायबिटीज की आप शिकार हैं तो मेथी पानी पीजिए। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनती है तो अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी पीजिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो दोस्तों सुबह खाली पेट आप धनिए का पानी पीजिए। इन पानी से आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करिए तो दोस्तों आप देखिए किस तरह से आप स्वस्थ और निरोग होते हैं। अब दोस्तों ये चीज तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे 9 बजे। 9 बजे हमें खाना क्या है दोस्तों। आप 9 बजे अपने बजट के हिसाब से आप खा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास बजट है तो कोई एक मौसमी फल 9 बजे खाइए, खाना भी मत खाइए 9 बजे। कोई एक मौसमी फल में दोस्तों जैसे सेब हो गया सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आपके पास बजट है तो मौसम सेब का है तो सेब रोज सुबह खाली पेट खाइए 9 बजे। 9 बजे सेब खा लीजिए, पेट भर के आप सेब खा सकते हैं। इसके बाद आप 12 बजे 11 बजे आप खाना खाइए। अगर मौसमी फल खा सकते हैं तो मौसमी फल खाइए।
नहीं तो दोस्तों आप बीन्स लीजिए या ड्राई फ्रूट। अगर हम बीन्स की बात करें तो जैसे दोस्तों हो गया चना थोड़ा सा, मूंग ले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप ले सकते हैं जैसे बीन्स में कद्दू का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफेद तिल हो गया। इन बीन्स को मिला करके 100 ग्राम होने चाहिए। इसे अच्छी तरह से धुल करके रात में भिगो के सुबह खाली पेट लीजिए। अगर फल का सीजन है, खाने वाला फल का सीजन है तो फल खाइए, नहीं तो बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाइए आप खाली पेट 9 बजे। 9 बजे खाने के बाद 11-12 बजे खाना खाइए। अगर बीन्स कुछ दिन बीन्स लीजिए और कुछ दिन आप क्या करेंगे, कुछ दिन दोस्तों ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में जैसे आपका हो गया किशमिश, अंजीर, अखरोट, बादाम, इन्हें रात को भिगो दीजिए, आप सुबह खाली पेट 9 बजे खाइए। सुबह पानी पीजिए, 9 बजे कुछ दिन बीन्स खाइए, 9 बजे कुछ दिन ड्राई फ्रूट्स खाइए, 9 बजे फल का सेब का सीजन है तो सेब खाइए, आंवला खाइए, ये सारी चीजें लीजिए। ये तो हो गया दोस्तों सुबह 9 बजे। अब इसके बाद दिन में आपको 1 प्लेट सलाद चाहिए। दोस्तों दिन भर में हमें 1 प्लेट सलाद चाहिए ही चाहिए। सलाद कितना खाना है, जितना आपका वजन है। मान लीजिए आपका वजन है 50 किलो इंटू 10 यानी गुणे 10 यानी 500 ग्राम, एक जीरो ऐड कर दीजिए। 500 ग्राम सलाद। सलाद एक कैसे होगा, मौसमी सब्जियों का सलाद होगा। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती उन सब्जियों का आप 1 प्लेट सलाद आपको खाना है। खाना खाने के 1 घंटे के पहले, खाना खाने के 1 घंटे के पहले 1 प्लेट सलाद खाइए, उसके 1 घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं। ऐसे अगर आप डाइट रखते हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। खाना हमें हमेशा घर का ही खाना है। खाना हमेशा घर का खाना है, घर से बाहर की कोई चीज नहीं खाना है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। दोस्तों ये 3 महीने यानी 90 दिन के लिए ट्राई के तौर पे आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज मत खाइए। कोई भी चीज, अब यहाँ पे आज हम नाम नहीं लेंगे, घर से बाहर की बनी हुई हमें कोई भी चीज नहीं लेना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएंगे। घर पे जो खाना बनेगा उसमें 3 चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन किया गया नमक, मैदा और चीनी, इसका प्रयोग आप मत करवाइए। ये चारों चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब सफेद नमक के बजाय आप दोस्तों सीधा नमक का प्रयोग करिए, वो सबसे फायदेमंद है। धूम्रपान, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना। ये दिनचर्या जिस दिन से आप अपना लेंगे दोस्तों 90 दिन के अंदर आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।